नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान बीते कल संपन्न हो गए हैं। अब सभी को नतीजों का इंतजार है, लेकिन इस बीच यूपी की सियासत में नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी में इस नए सियासी समीकरण की वजह से पूरे प्रदेश की राजनीति 360 डिग्री घूम सकती है। साथ ही ये स्थिति समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए टेंशन पैदा करने वाली है। दरअसल हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और आजाद समाज पार्टी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की। जेल में बंद आजम खान से चंद्रशेखर आजाद की नजदीकियों से यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बता दें कि इधर तमाम बवाल के बीच उपचुनाव की वोटिंग खत्म होती है तो उधर अगले ही दिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं सीतापुर जेल आजम खान से मुलाकात के लिए, जिसके बाद चर्चाएं होने लगती हैं कि आखिर एकाएक चंद्रशेखर को आजम खान के प्रति इतना प्यार क्यों आ रहा है, इतनी उनकी याद क्यों आने लगी है। मुलाकात वोटिंग के फौरन बाद क्यों? इन तमाम सवालों और चर्चाओं के बीच लंबी बातचीत के बाद चंद्रशेखर आजाद जब जेल से बाहर आते हैं तो बताते हैं कि फांसी घर में सपा के इस वरिष्ठ नेता से आखिर चंद्रशेखर की इतनी लंबी चौड़ी मुलाकात में क्या बातचीत हुई है। दरअसल आज आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने करीब 1 घंटे आजम खान से जेल में मुलाकात की। आजम खान से मुलाकात के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे आजम खान के हालात देखकर दुख होता है। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ूंगा। वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं। सपा नेता आजम खान की आंखों पर इन्फेक्शन हुआ है। उनके इस हाल पर मुझे दया आई। चुनाव जीतने के बाद मैंने बहुत बार आजम खान से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब था। हालांकि आज उनसे हमने मुलाकात की है। आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजम खान पर छोटे छोटे मामले में गलत मुकदमे लिखे गए हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। इसके साथ ही आजम खान से मुलाकात पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इससे राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि वो एक बड़ा थोड़ा सा भी इशारा कर देते तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता। उनसे मेरा आपसी रिश्ता है और बिल्कुल घर का रिश्ता है। मैं उनके मामले को भी देख रहा हूं। इसके साथ ही नगीना सांसद ने कहा कि मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन पिछले लंबे समय से जिस तरह से देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता से हटाने का काम किया गया है, ये अच्छा नहीं है। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो आने वाले समय में ताकत आने पर दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। बता दें कि इससे पहले उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से भी मुलाकात की थी। उस वक्त कहा था कि पश्चिम यूपी की 3 सीटों कुंदरकी, मीरापुर और खैर सीट के लिए समर्थन मांगने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद उस दौरान वहां पहुंचे हुए थे। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की थी। अब उपचुनाव में मतदान के बाद चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की मुलाकात प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिखने की ओर संकेत दे रही है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ ही बसपा को भी असहज करने वाली है। इसकी वजह यह भी है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता रहा है कि मुश्किल की घड़ी में अखिलेश यादव आजम खान के साथ खड़े नहीं दिखे। इसका इशारा कथित तौर पर खुद आजम खान और उनके समर्थक भी कर चुके हैं। ऐसे में अगर आजम खान और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आते हैं तो दलित और मुस्लिम का नया समीकरण यानी कि डीएम यानी कि दलित मुस्लिम फैक्टर पश्चिम यूपी की कई सीटों पर मारक साबित हो सकता है। यह स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई फैक्टर पर ही सपा की सियासत चलती रही है और आजम खान उसके किरदार रहे हैं। उपचुनाव के दौरान ही चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान देकर अखिलेश यादव को संदेश भी दिया था कि वो सिर्फ सीट जीतने की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने आए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि वे आजम खान
जिन्हें उन्होंने आजम भाई से संबोधित करते हुए कहा था कि वो आजम भाई के कहने पर ही अखिलेश यादव से मिले थे, वरना तो वो मिलने भी नहीं जाते। तो वहीं पिछले रविवार को आजम खान के परिवार से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अखिलेश यादव इसलिए परिवार से मिलने आए क्योंकि मैं अब्दुल्ला आजम से जेल में मिला हुआ था। इतना ही नहीं, आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव के लिए पद्मा अवार्ड लेने से पहले आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद और आजम खान एक साथ आते हैं तो पश्चिम यूपी की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल सकता है, खासकर वहां जहां दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। और ये स्थिति सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों के लिए ही घातक होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में तवज्जो न मिलने से काफी नाराज हैं, इसलिए उन्होंने उपचुनाव में करहल सीट पर भी प्रत्याशी खड़े किए हैं। अब 23 नवंबर को जब उपचुनाव के परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद यूपी की सियासत में नया बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।